आई होप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे, अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। इस टाइम अपनी हेल्थ पे ध्यान देना बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप फिजिकली हेल्दी रहोगे तो आप मेंटली हेल्दी रहोगे बेटा। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है फुल फ्लेज क्वेश्चंस ऑफ इशू ऑफ शेयर्स प्रैक्टिस करना। दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट वीडियो ऑफ द चैप्टर। इसके बाद हम लोग एक वीडियो और अपलोड करेंगे जो कि बैलेंस शीट के बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर होगी। अदरवाइज दिस चैप्टर इज ओवर। यस, दिस चैप्टर इज ओवर। इसका मतलब है 13 में से 13-14 मार्क्स, जितने भी मार्क्स के चैप्टर आपसे बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाएगा उतने मार्क्स आपके कंप्लीट आने चाहिए। इसके लिए पूरी प्लेलिस्ट को मैं आज अपडेट कर दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। क्लास वाइज आप इस चैप्टर को कंप्लीट हमारे साथ कर सकते हैं बेटा। आज की वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं फुल फ्लेज क्वेश्चंस, यानी कि फ्रॉम एप्लीकेशन रिसीव करने से री इशू करने तक और उसके अमाउंट को कैपिटल रिजर्व करने में ट्रांसफर करने तक, अलोंग विद द वर्किंग नोट, हम सारे के सारे स्टेप बाय स्टेप इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करने जा रहे हैं बेटा। आई होप यू आर गोइंग टू लाइक दिस वीडियो। हम लोग आज की क्लास में करने जा रहे हैं ये क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस जो आपके सैंपल पेपर से लिए गए हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस सैंपल पेपर से बेस्ड है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, प्रीमियर टूल्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 रुपीज। तो बेटा इसको लिख लेते हैं। 10 रुपए का शेयर, 2 रुपए का प्रीमियम शेयर का इशू प्राइस कितना हो गया अपना? 12 रुपए हो गया, जिसमें से 5 रुपए एप्लीकेशन का था विच सेज इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि 3 रुपए फेस वैल्यू, 2 रुपए का प्रीमियम बेटा। उन्होंने बोला 3 रुपए अलॉटमेंट पर लिया है हमने और बैलेंस ऑन द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो बेटा 3 3 6 और 4 10 रुपए, ठीक है। एप्लीकेशन रिसीव करिए 2,50,000 शेयर्स के लिए, जिसमें से 10,000 को रिजेक्ट कर दिया और बाकियों को प्रोराटा कैटेगरी में हमने अलॉटमेंट कर दिया। जो भी पेमेंट हमें एक्स्ट्रा मिली थी एप्लीकेशन की, उसको अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करना है। सारे कॉल्स किए गए, सबसे पैसा मिल गया। सिर्फ एक नवीन डिफॉल्टर था जिसने 7,200 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और उसने अपनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एंड अलॉटमेंट पे नहीं करी। उसके शेयर्स फॉरफीट कर दिए, री इशू कर दिए गए। फुली पेड अप का आपको अमाउंट दे रखा है, नंबर आपको वैल्यू ऑफ 1 शेयर नहीं दे रखी है। यहाँ पर कितने में सारे शेयर्स री इशू करे वो बताया हुआ है, तो आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी बेटा। करेक्ट, यू हैव टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। पहले इस क्वेश्चन को साइड में शिफ्ट कर देते हैं, स्क्रीन पे ही रखेंगे ताकि आप लोगों को जब चाहिए तो आप क्वेश्चन को यहाँ से चेक कर सको। तो सबसे पहला स्टेप मैंने आपको बताया था, विल स्टार्ट बाय मेकिंग द वर्किंग नोट। तो पहले लिखते हैं नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड यहाँ पर, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड यहाँ पर बेटा। तो टोटल एप्लीकेशंस रिसीव हुई है मेरी 2,50,000 शेयर्स के लिए, विच आई एम गोइंग टू राइट एट द टॉप। नंबर ऑफ शेयर्स टोटल अलॉटेड इज 2 लाख। 10,000 वालों को हम लोगों को पहली कैटेगरी बता दिया कि हमने उनको निल अलॉटमेंट करी, यानी कि हमने उनको पैसा रिफंड कर दिया। 2,40,000 वालों को हमने क्या किया है? प्रोराटा कैटेगरी पर पैसा, प्रोराटा कैटेगरी पर अलॉटमेंट करी है बेटा। तो हमारी प्रोराटा कैटेगरी निकल करके आ गई 2,40,000 और 2 लाख रुपए। तो स्टेप नंबर 1 हमने किया था एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितने शेयर्स पर बेटा? 40,000 शेयर्स पर एप्लीकेशन मनी हमारी थी 5 रुपए। कितना आ गया? 2 लाख रुपए हमें एक्सेस मिल गया। सेकेंड स्टेप हम लोग करते थे ड्यू ऑन अलॉटमेंट। कितने रुपए मिलने चाहिए हमें अलॉटमेंट के टाइम पर? इस कैटेगरी से हमें बेटा मिलने चाहिए 2 लाख शेयर्स पर 3 रुपए, यानी कि 6 लाख रुपए। इसमें से माइनस कर देते हैं अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड। अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड कितना आया था बेटा हमारा अभी स्टेप नंबर 1 में? 2 लाख रुपीज। तो हमें इस कैटेगरी से 4 लाख रुपए एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट मिलने चाहिए। अमाउंट टू बी रिसीव्ड बेटा, ये तो है टू बी रिसीव्ड, पर इसमें कुछ ना कुछ तो हमारा अभी वो भी है ना, कॉल्स इन एरियर्स। तो हम इसमें माइनस करेंगे, माइनस कॉल्स इन एरियर्स, ठीक है, माइनस कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स का एक वर्किंग नोट अलग बनाना पड़ेगा हमें, क्योंकि यहाँ पर अप्लाइड अलॉटेड बताया गया है। तो ठीक है बेटा, कॉल्स इन एरियर्स का अमाउंट निकाल देते हैं। कॉल्स इन एरियर्स के लिए इन्होंने बोला है नवीन ने 9,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। सॉरी, नवीन जिसने 7,200 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उसके शेयर्स हमने फोरफीट कर दिए। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे? वर्किंग नोट हमारा बनेगा नेक्स्ट। सो वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 1, इन्होंने ये बोला नंबर ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स इन एरियर्स, ये इसकी हेडिंग बनेगी बेटा, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर्स।
कॉल्स इन अरियर्स, ठीक है। तो पहला हम निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर्स, वहां पर दे रखा है नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय नवीन, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू नवीन हमें निकालना पड़ेगा बेटा। तो जब हमें अलॉटेड निकालना है तो विल कीप अलॉटेड एट द टॉप, यही हमने पढ़ा है। अलॉटेड कितने हैं हमारे 2 लाख, अप्लाइड कितने हैं 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 7200, ठीक है बेटा। 24 की टेबल में हम लोगों का 3 पर 72 डायरेक्ट जाता है तो मैंने इसको डायरेक्ट कट कर दिया, 100 बचा, ये आ गया बेटा 6000 शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड कितने हैं 6000, अप्लाइड बाय नवीन कितने हैं 7200। अब हम लोग इसको वर्किंग नोट में आगे इसका कैलकुलेशन कंटिन्यू करेंगे। तो इसका कैलकुलेशन क्या बनेगा, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय नवीन, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू नवीन। तो अलॉटमेंट कर दी हमने 6000 के, अप्लाई किया हमने 7200 शेयर्स के लिए, राइट बेटा। अब इसमें सेम स्टेप्स, एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितने शेयर्स पे बेटा 1200 शेयर्स पे, एक शेयर पे 5 रुपए थे हमारे, एक बार चेक कर लो, एक शेयर पर हमारे 5 रुपए थे तो 6000 रुपए। सेकेंड स्टेप आता है हमारा अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना आएगा 6000 शेयर्स पर 3 रुपए 18,000 माइनस अमाउंट विच हैज ऑलरेडी बीन रिसीव्ड, कितना 6000 रुपए, यानी कि जो अमाउंट हमें नवीन से नहीं मिला वो कितना आ गया बेटा 12,000 रुपए, करेक्ट। यहां पर कोई डाउट है बेटा, यहां तक का वर्किंग नोट समझ में आया तो मुझे बताओ, आगे हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर हमें कितने रुपए नहीं मिले बेटा 12,000 रुपए नहीं मिले, 4 लाख मिलने चाहिए थे, 4 लाख में से 12,000 रुपए नहीं मिले तो कितने मिल गए 3,88,000 will be the amount received on allotment, करेक्ट। आप जर्नल एंट्री पास करते हैं इसके लिए। तो पहली एंट्री हमारी क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन अकाउंट बेटा, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, कितने शेयर्स पे पैसा मिला बेटा हमें मिला है 2,40,000 शेयर्स पे, 2,40,000 शेयर्स पर 5 रुपए, करेक्ट। अमाउंट लिख दीजिए मल्टीप्लाई करके, कितना आ गया बेटा हमारा अमाउंट आ गया 12 लाख रुपए, ठीक है। कितना आ गया अमाउंट हमारा 12 लाख रुपए। सेकेंड एंट्री बेटा हमारी बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट को एडजस्ट करने की टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कुछ पैसा एडजस्ट किया हमने अलॉटमेंट में तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कुछ पैसा हमने बेटा रिफंड किया है तो रिफंड के लिए, ठीक है। रिफंड के लिए हमें पता है 10,000 शेयर्स पर हमने 5 रुपए, 10,000 शेयर्स पर हमने बेटा कितने रुपए थे हमारे टोटल एप्लीकेशन के 5 रुपए, 10,000 शेयर्स पे 5 रुपए हमने रिफंड किया है तो कितना आ गया 50,000, ठीक है। अलॉटमेंट पे हम लोगों ने कितना एडजस्ट किया है, देखो हमने वर्किंग नोट में निकाला था 2 लाख रुपए, ठीक है। तो 2 लाख रुपए हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया बेटा। मिलना कितना चाहिए था, और यहाँ पर कुछ सिक्योरिटीज प्रीमियम है इसलिए 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी आएगा, कितना 2 लाख शेयर्स पे एक शेयर पे प्रीमियम वैल्यू अपनी 2 रुपए, कितना 4 लाख रुपए, करेक्ट। और शेयर कैपिटल में कितना पैसा जाना चाहिए हमें, टोटल है हमारे पास 2 लाख शेयर्स, ठीक है। 2 लाख शेयर्स पे हमारे पास पैसा जो आना चाहिए वो 3 रुपए पर शेयर के हिसाब से आना चाहिए, ठीक है। तो कितना आना चाहिए बेटा 6 लाख रुपए, यहां पर आएंगे टोटल 12 लाख रुपए। एप्लीकेशन एक्चुअली रिसीव हुई थी 2,50,000 शेयर्स पे बेटा, कितने पे 2,50,000 शेयर्स पे। तो ये अमाउंट जो हमारा आएगा ये हमारा आपको करेक्ट करना पड़ेगा, 12,50,000 रुपए आएगा बेटा, 12,50,000 रुपए।
टोटल ऑफ द डेबिट एंड द क्रेडिट साइड चेक करो, करेक्ट आ रही है, राइट। थर्ड एंट्री बेटा, थर्ड एंट्री क्या बनती है हमारी, अलॉटमेंट को ड्यू करने की, ठीक है। तो अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री क्या बनेगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटा कितने शेयर्स पे पैसा मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए 2 लाख शेयर्स पर 3 रुपए, यानी कि 6 लाख, 6 लाख, करेक्ट। फोर्थ, हम लोगों को लेकिन कुछ पैसा नहीं मिला, तो वो माइनस करके बाकी का पैसा आ जाएगा बैंक अकाउंट में, बैंक अकाउंट डेबिट। और क्वेश्चन में बोला है कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट खोलने के लिए, तो हमें कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट भी डेबिट करना पड़ेगा। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बेटा, ठीक है। कॉल्स इन एरियर्स हमारा वर्किंग नोट निकल कर आए हैं यहाँ पर 12,000 रुपए, 12,000 पोस्ट कर दो, ठीक है। टोटल मिलना था कितने रुपए बेटा, 6 लाख रुपए, ठीक है। 6 लाख में से ऑलरेडी हमें कितना मिल चुका है, 2 लाख रुपए, तो यहाँ आ जाएगा हमारा वैल्यू 4 लाख रुपए, राइट। 4 लाख में से 12,000 नहीं मिला, तो हमारी वैल्यू निकल कर आएगी 3,88,000। कितनी आएगी बेटा वैल्यू, 3,88,000। एंट्री तक में कोई डाउट, नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं हम लोग। अब हम लोग करेंगे फर्स्ट कॉल ड्यू, तो एंट्री क्या बनेगी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स पे, अभी हमने कोई शेयर्स तो फोरफिट किए ही नहीं है, तो 2 लाख शेयर्स पे हमें 4 रुपए मिलने चाहिए। 2 लाख शेयर्स पे कितने मिलने चाहिए बेटा, 4 रुपए, कितना हो गया 8 लाख और 8 लाख, ठीक है बेटा। इसमें से कितने शेयर्स पे हमें पैसा नहीं मिला, देखो हमें 6,000 शेयर्स पर पैसा नहीं मिला, मिलना चाहिए था कितने शेयर्स पे, हमें 2 लाख पे। 2 लाख में से हमें कितने शेयर्स में बेटा पैसा नहीं मिला, हमें नहीं मिला 6,000 शेयर्स पे, तो कितने शेयर्स पे हमें पैसा मिला वो निकाल लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है बेटा। 6,000 शेयर्स पे पैसा नहीं मिला हमको, तो 6,000 इंटू 4 24,000, मिलना चाहिए था 8 लाख। और देखो टोटल शेयर्स कितने थे हमारे, 2 लाख। 2 लाख में से 6,000 शेयर्स पर पैसा नहीं मिला, 2,94,000 शेयर्स पर पैसा मिल गया, ठीक है। 8 लाख में से अगर मैं 24,000 माइनस करूं तो मेरी वैल्यू कितनी बचकर आएगी, 7,76,000, 7,76,000। अब इन्होंने बोला था कि इनके शेयर्स को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद आपने फोरफीट कर लिया बेटा, क्या कर लिया आपने, फोरफीट कर लिया। तो फोरफीचर करने की एंट्री करते हैं हम लोग। फोरफीचर की एंट्री बनती है आपकी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। आपने री इशू, पहले तो आप फोरफीट ही कर रहे हैं, प्रीमियम तो हमें मिल चुका है, तो जब प्रीमियम ऑलरेडी रिसीव हो चुका है तो हम उसको फोरफीचर की एंट्री में शो नहीं करते। तो एंट्री क्या बनेगी, टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, क्योंकि अपने हर जगह कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट खोला है, ठीक है। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट टू शेयर फोरफीचर अकाउंट, करेक्ट। जॉर्डन समझ में आई, कितने शेयर्स को फोरफीट कर रहे हो, 6,000। कॉल्ड अप मनी एक शेयर पे 10 रुपए, तो कितना हो गया बेटा 60,000। कॉल्स इन एरियर्स में अमाउंट चेक करो, 12,000 आया था आपका यहाँ पे, 24,000 आया आपका यहाँ पे, 12 और 24 टोटल कितना होता है 36,000। कितना होता है बेटा 36,000। और इस बंदे ने आपको कितना पैसा दे दिया, आपको इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 6,000 शेयर्स पर आपको मिला है बेटा एप्लीकेशन मनी, जो कि थी 3 रुपए पर शेयर, यानी कि 18,000 रुपए। और प्लस ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लस ये 6,000 जो इसने एक्सेस मनी पे करी थी, ये भी हमें यहाँ पर ऐड करने पड़ेंगे। तो हमें जो उनसे पैसा मिला है वो मिला है 24,000 रुपए। चेक करो बेटा, द टोटल ऑफ द डेबिट एंड द क्रेडिट शुड कम सेम। बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे एजुकेटर्स ऐसे होते हैं जो कि ये बोलते थे शेयर फोरफीचर का बैलेंस आप प्लस माइनस करके निकाल दो डेबिट क्रेडिट को, विच इज, देखो आंसर तो करेक्ट ही मिलेगा, बट आप जज कैसे करोगे पेपर टाइम में कि आपका आंसर सही आया या गलत आया, राइट। हम लोग इतना रिस्क तो ले नहीं सकते 6 मार्क के क्वेश्चन के साथ। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अमाउंट तरीके से पुट करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे डेबिट एंड द क्रेडिट शुड कम सेम। ये तो हो गई बेटा फोरफीचर करने की एंट्री। अब आती है एंट्री आपकी री इशू की। तो री इशू की एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट। इन्होंने ये बोला है कि 48,000 रुपीज के लिए आपने पूरे शेयर्स को एज फुली पेड अप री इशू कर दिया, ठीक है। 6,000 शेयर्स आपने फोरफीट किए थे,
और सारे के सारे शेयर्स को आपने री इशू करा है, ठीक है। 6000 शेयर्स में 48 अगर आपको मिले तो आपने 7 रुपीज पर शेयर पे इशू किया होगा, 8 रुपीज पर शेयर पे। अगर 48,000 आपको 6000 शेयर्स के अगेंस्ट मिले तो आपने 8 रुपए पर शेयर पे शेयर्स को री इशू करा होगा। और अगर हम शेयर्स डिस्काउंट पे करते हैं तो हम लोग शेयर फॉरफीचर अकाउंट को डेबिट करते हैं डिस्काउंट से, यानी कि 6000 टू बी मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया बेटा 12000, और 2 शेयर कैपिटल आएगी अपने को पास 60,000। क्लियर, यहां तक कोई डाउट बेटा? अब बात करते हैं बैलेंस टू बी ट्रांसफर टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो एंट्री बनेगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो बेटा जब भी हम लोगों को बैलेंस कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना होता है, सबसे पहले आप ये चेक करोगे नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफीटेड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड है या नहीं है। इस केस में नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफीटेड 6000 है और नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड भी 6000 है, यानी कि अगर सेम है तो आप डायरेक्टली क्रेडिट बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर में से डेबिट बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर माइनस कर देंगे तो आपका वैल्यू टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। तो 24,000 माइनस 12,000 इज इक्वल्स टू 12,000 बेटा। ये था आपका फुल फ्लेज क्वेश्चन जो कि 6 नंबर का बोर्ड में आएगा। आप एक बार क्वेश्चन चेक कर लो, सॉल्यूशन चेक कर लो। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है ए लिमिटेड कंपनी इशूड प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर 2000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर पेबल 2 रुपए ऑन अलॉटमेंट, 2 रुपए ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल पर 3 रुपए एंड 2 रुपए ऑन द सेकंड कॉल। एप्लीकेशंस रिसीव हुई है 3000 शेयर्स के लिए, अलॉटमेंट करिए प्रोराटा बेसिस पर, ठीक है। उस एप्लीकेंट्स फॉर 2400 शेयर्स को हमने प्रोराटा अलॉटमेंट करी और रिमेनिंग शेयर्स को हमने रिजेक्ट कर दिया। मनी जो है वो हमने अलॉटमेंट पे यूज कर लिया। एक्स जिसको हमने 40,000 शेयर्स अलॉट किए थे उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी और उसने फर्स्ट कॉल भी पे नहीं करी, इसलिए हमने उसके शेयर्स फॉरफीट कर लिए। वाई जिसने दोनों कॉल्स पे नहीं करी हैं, दोनों कॉल्स पे ना करने की वजह से उसके शेयर्स फॉरफीट कर दिए गए हैं बेटा। उसके बाद उन्होंने ये बोला कि जो टोटल शेयर्स फॉरफीटेड है उसमें से 80 शेयर्स को रीइश्यू कर दिया गया जेड को एज फुली पेड अप फॉर ₹9, जिसमें से एक्स के सारे शेयर्स इंक्लूडेड थे। अब आपको फॉरफीचर की एंट्री यहाँ पर कर दी है। आपको क्या करना है बेटा, इसमें जर्नल एंट्री बनानी है और आपको साथ साथ जर्नल एंट्री के कैश बुक भी बनानी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो आपका ओवर सब्सक्रिप्शन भी है, प्रोराटा अलॉटमेंट भी है, इसके बाद आपका कैश बुक भी है। यहाँ पर रीइश्यू के केस में एक बंदे के सारे शेयर्स इंक्लूडेड है, एक के इंक्लूडेड नहीं है, वो वाला टॉपिक भी यहाँ पर कवर है। ठीक है बेटा, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन को साइड में शिफ्ट कर देते हैं ताकि हम लोग रीड कर सके ड्यूरिंग द सॉल्यूशन आल्सो। को बताया था फुल फ्लैश क्वेश्चन हम जब भी करेंगे तो हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द वर्किंग नोट। तो पहले वर्किंग नोट से शुरू करते हैं। वर्किंग नोट के लिए बेटा हमें लिखना होता है यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड एंड नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड के ऊपर आ गया 2000 और अप्लाइड हो गए टोटल 3000, जिसमें से 2400 को आपने प्रोराटा अलॉटमेंट करी है 2000 पे और रिमेनिंग को आपने रिजेक्ट कर दिया, यानी कि 600 शेयर्स पर आपने रिफंड कर दिया। करेक्ट बेटा। स्टेप नंबर 1, एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव। कितने शेयर्स पे मिली है बेटा, 400 शेयर्स पर। कितने का शेयर था, 10 रुपए का शेयर था, प्रीमियम था 2 रुपए का, यानी कि इशू प्राइस हो गया आपका 12 रुपए। 12 रुपए को हमने 4 कॉल्स में स्प्लिट करा है। सबसे पहले हमने लिया है एप्लीकेशन है 2 रुपए, अलॉटमेंट 5 रुपए, 5 रुपए हो गए 3 + 2। फर्स्ट कॉल है बेटा आपकी 3 रुपए और फाइनल कॉल है 2 रुपए। इसमें कोई डाउट है तो पहले यहाँ तक बता दें मुझे, आगे कंटिन्यू करते हैं। एक्सेस एप्लीकेशन मिली है 400 शेयर्स पे 2 रुपए, यानी कि 800 रुपए। फिर हम लोगों का स्टेप नंबर 2 आता है ड्यू ऑन अलॉटमेंट। ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना हो गया बेटा, 2000 शेयर्स पर आपको मिलेंगे 5 रुपए, यानी कि 10,000 रुपए, माइनस अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड। कितने होगा बेटा, ऑलरेडी रिसीव माइनस कर देंगे 800 रुपए, तो हमें मिलेंगे 9200 रुपीज। और ये तो हो गया अमाउंट टू बी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। करेक्ट। इसमें से माइनस कर देते हैं हम लोग कॉल्स इन एरियर्स बेटा। तो माइनस करेंगे कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स इज नॉट बीइंग पेड बाय एक्स, तो माइनस करेंगे कॉल्स इन एरियर्स। उसके लिए हमें अलग से एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। जो भी पैसा आएगा माइनस करने के बाद हमारा आंसर निकल कर आएगा, वो होगा अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट।
अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। क्लियर है बेटा? आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हमारा वर्किंग नोट नंबर 2 कॉल्स इन एरियर्स का। कॉल्स इन एरियर्स के वर्किंग नोट के लिए बेटा इसने बताया एक जिसको 400 शेयर्स अप्लाई, जिसने 400 शेयर्स अलॉट किए गए थे, अगर उसको 400 शेयर्स अलॉट किए हैं तो हमने उसको अप्लाई ज़्यादा किए होंगे, उसने हमें अप्लाई ज़्यादा किए होंगे। नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय एक्स, अप्लाइड बाय एक्स। कितने शेयर्स है बेटा? अप्लाइड के केस में अप्लाइड ऊपर रखेंगे, अप्लाइड है बेटा हमारे 2400, टू बी डिवाइडेड बाय 2000, टू बी मल्टीप्लाई बाय 40 शेयर्स है ना जो हमने उसको अलॉट कर रखे हैं 40 शेयर्स। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हमारा निकल के आया शेयर्स निकल कर आए बेटा हमारे 48 शेयर्स। कितने शेयर्स आए? 48 शेयर्स। तो इसकी कैटेगरी बनाई, यहाँ पर लिखेंगे अप्लाइड, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग अलॉटेड। ये हो गया 48 शेयर्स, यहाँ अलॉट किए हमने उसको 40 शेयर्स। एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 8 शेयर्स के ऊपर 3 रुपये 2 रुपये 16 रुपये। ड्यू ऑन अलॉटमेंट 40 शेयर्स के ऊपर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे 5 रुपये, यानी कि 200 रुपये हमें मिलने चाहिए थे, माइनस 16 जो विच हैज ऑलरेडी बीन पेड बाय हिम, ऑलरेडी पेड। तो अमाउंट नॉट रिसीव्ड कितना आ गया बेटा? 184 रुपीज। कितना आ गया बेटा? 184 रुपीज। ये आ गया आपका अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर्स एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। बताओ यहाँ तक कोई डाउट? अब यहाँ से 184 रुपीज माइनस अगर हम लोग कर देंगे तो ये बचे 16, 9016 रुपीज इज द अमाउंट विच हैज एक्चुअली बीन रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट बेटा। करेक्ट? यहाँ तक कोई डाउट? श्योर? आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चंस के साथ। तो क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है आपको जर्नल बनाइए और कैश बुक बनाइए बेटा। तो कैश बुक बनाने के लिए पहले मैं यहाँ पर कैश बुक का फॉर्मेट बना देती हूँ। कैश बुक बनेगी, डेबिट साइड आ गई ये, क्रेडिट साइड आया ये, पर्टिकुलर्स अमाउंट इज द फॉर्मेट। ठीक है, यहाँ पर डेट का कॉलम हम अभी स्किप कर रहे हैं, नीचे बना देते हैं हम जर्नल एंट्रीज। पहली एंट्री बनेगी आपकी, पहली एंट्री आपकी होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि हम कैश बुक बना रहे हैं इसके लिए उसकी पोस्टिंग होगी कैश बुक के अंदर। तो यहां पर आप लिखेंगे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बेटा कितने शेयर्स पे पैसा मिला था आपको? टोटल जो एप्लीकेशन रिसीव हुई है वो हुई है 3000 शेयर्स पर। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर आप दिखाएंगे 3000 शेयर्स पे 2 रुपए, यानी कि कितना आ गया? 6000 रुपए। और कुछ पैसा आपने रिफंड भी किया है। चलिए इसको सेकेंड एंट्री में करते हैं। ठीक है, सेकेंड एंट्री आप करते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कुछ पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट किया आपने, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और बाकी जाएगा शेयर कैपिटल के अंदर, और बैंक वाला तो हम लोग ऊपर दिखाएंगे कैश बुक के अंदर, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, तो इसमें से कितने शेयर्स को हमने रिफंड कर दिया? 600 शेयर्स को। तो यानी कि हमारी यहाँ एंट्री होगी 2400 शेयर्स की, और बैंक की यहाँ चली जाएगी बाय शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यानी कि हमने ये क्या कर दिया? इसको रिफंड कर दिया। कितने शेयर्स पे रिफंड किया बेटा? 600 शेयर्स पर हमारे रिफंड हुए 2 रुपए, यानी कि 1200 रुपए। करेक्ट? कोई डाउट यहां तक? तो अब इस एंट्री को पोस्ट करिए। 2400 शेयर्स पर हम लोगों को मिलने चाहिए थे 2 रुपए, यानी कि 4800 रुपीज। शेयर अलॉटमेंट में हमने जो आगे ट्रांसफर करा है विच हैज ऑलरेडी बीन रिसीव बाय द शेयर होल्डर्स इज इक्वल्स टू 800 रुपीज, और हमारी कैपिटल में जाने चाहिए 2000 शेयर्स पर 2, यानी कि 4000 रुपए। पहली एंट्री क्लियर है बेटा? कोई डाउट फर्स्ट एंट्री में? लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड एंट्री। सेकंड एंट्री हमारी होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
बेटा कितने शेयर्स पे हम लोग ड्यू करेंगे? 2000 शेयर्स पे। और यहाँ पर प्रीमियम भी है, तो 2000 शेयर्स पर कैपिटल जाएगी आपकी 3 रुपए से, प्रीमियम जाएगा आपका 2000 पर 2 रुपए से, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, अलॉटमेंट आपकी जाएगी 5 रुपए से, तो 5 रुपए के अकॉर्डिंग यहाँ आ गया 10,000 रुपए, 6,000 रुपए एंड 4,000 रुपए। यहां तक कोई डाउट? अब बैंक अकाउंट डेबिट हम करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट हम यहां पर करेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आपने वर्किंग नोट पे निकाला था कि 9016 रुपीज इज द अमाउंट दैट यू हैव रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, तो आप यहां पर लिखेंगे 9016 रुपीज। यहां तक सारा क्वेश्चन क्लियर है? लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ एंट्री। फिफ्थ एंट्री आपकी है, 2 3 4 एंट्रीज हम लोगों की हो गई है बेटा। ठीक है, हम लोगों की नेक्स्ट एंट्री, एंट्री नंबर 3 आएगी, विच इज द ड्यू फॉर फर्स्ट कॉल मनी। ठीक है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स पे ड्यू कर रहे हो बेटा? अभी कोई फोर फीचर तो हुआ ही नहीं है, तो 2000 शेयर्स पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 3 रुपए मिलना, यानी कि 6000। ठीक है, तो आपको पैसा मिलना चाहिए था 2000 शेयर्स पे, 2000 शेयर्स में से लेकिन आपको 40 शेयर्स पे यहाँ पर पैसा नहीं मिला जो कि एक्स का था, और आपको वाई का जो 60 शेयर्स का होल्डर था उस पर पैसा नहीं मिला, तो आपको पैसा मिला है सिर्फ 1900 शेयर्स पर। करेक्ट, तो यहां पर आप जब लिखेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल, तो यहां लिखेंगे 1900 शेयर्स पर आपको मिले बेटा 3 रुपए, विच इज 5700। करेक्ट, यहां तक कोई डाउट? अब बेटा इन्होंने ये बोला है क्योंकि एक्स ने दोनों कॉल्स पे नहीं करी, अब उसके शेयर्स फोरफीट कर लिए गए। ठीक है, तो हमारे यहां पर नेक्स्ट जो जर्नल एंट्री आएगी बेटा वो आएगी 4 फीचर की। नेक्स्ट एंट्री आएगी 4 फीचर की, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनपेड कॉल्स। अनपेड कॉल्स कौन कौन सी है हमारे पास? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल फर्स्ट कॉल अकाउंट। नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड कितने थे? 40, तो 40 शेयर्स पे हमने कॉल्ड अप किए हैं, फर्स्ट कॉल छोड़ के 8 रुपए। शेयर अलॉटमेंट पे उन्होंने पे नहीं किया हमें 184 रुपीज। करेक्ट, और फर्स्ट कॉल पे उसने पे नहीं किया 40 शेयर्स पर हमें फर्स्ट कॉल यानी कि 120 रुपए हमें उसने फर्स्ट कॉल पे पे नहीं करे, तो उसने हमें बेटा कितने पे कर दिए शेयर 4 फीचर में? अच्छा देखिए, उसने हमें अलॉटमेंट पे नहीं करी, तो उसने हमें प्रीमियम पे नहीं किया। प्रीमियम पे नहीं किया तो हम सबको बताएंगे कि उसने हमें प्रीमियम पे नहीं किया। करेक्ट, तो यहां पर सिक्योरिटीज प्रीमियम को आप डेबिट भी करेंगे। कितने बेटा? 40 शेयर्स पर 2 रुपए का प्रीमियम यानी कि 80 रुपए का। जो ये अलॉटमेंट आएगी ये आपने निकाल दिया 120 रुपीज, जो कि आपने अलॉटमेंट के लिए बेटा आपने हम वर्किंग नोट बनाया हुआ था ये 40 शेयर्स पर, तो ये वर्किंग नोट के हिसाब से हमारे अमाउंट जो हमें नहीं मिला वो है 180 रुपीज टू शेयर अलॉटमेंट आगे 184, 120 रुपीज आ गया आपका फर्स्ट कॉल का। तो उसने पे क्या किया आपको 40 रुपए पे, उसने 2 रुपए आपको पे किए हैं, आप 40 रुपए पे 2 रुपए आपको पे की है एप्लीकेशन के, और प्लस में उसने एक्स्ट्रा आपको 16 रुपए पे किए हुए बेटा, तो उसने पे किया आपको 96 रुपीज। करेक्ट, सॉरी 40 इंटू 8 आता है आपका 320 रुपए। ये आ गया हमारा 4 फीट। इसके बाद इन्होंने क्या किया? इसके बाद इन्होंने सेकंड कॉल करी है बेटा, तो सेकंड कॉल ड्यू करेंगे हम लोग। यहाँ पे कोई बैंक तो था ही नहीं जो हमारा कैशबुक में कोई एंट्री जाती, सेकंड कॉल तक ही चली गई है। तो अब हमारी फिफ्थ एंट्री जो बनेगी बेटा, वो फिफ्थ एंट्री हमारी बनेगी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स पे बेटा? हमारे टोटल शेयर्स थे 2000। कितने थे? 2000, जिसमें से हमने 40 फोरफीट कर लिए, तो हम लोगों की एंट्री बनेगी 1960 शेयर्स पर 2 रुपए। ₹3920 हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें सेकंड कॉल पर मिलेंगे, बट इसमें से हमें कितने शेयर्स पर पैसा नहीं मिला? 60 शेयर्स पर पैसा नहीं मिला। ठीक है, तो हमें यहाँ पर जब हम शेयर सेकंड कॉल करेंगे तो हमें शेयर्स पर पैसा मिला है 1900 पर इंटू 2,
3800। यहां तक कोई डाउट? अब इसके बाद इन्होंने बोला है कि सेकंड कॉल करने के बाद हमने वाई के भी शेयर्स फोरफीट कर लिए, तो बेटा 6th एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। प्रीमियम ये ऑलरेडी पे कर चुका है क्योंकि इसने तो सिर्फ फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल पे नहीं करी थी। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ठीक है, कितने शेयर्स है इसके? 60 शेयर्स पर हमने कॉल किए 10 रुपए यानी कि 600 रुपए। फर्स्ट कॉल पे उसने पे नहीं किया तो 60 शेयर्स पर उसने 3 रुपए पे नहीं किया, 60 पर 2 पे नहीं करा और यहाँ पे 60 पर उसने 5 रुपीज पे कर दिए। 180, 120 एंड 300। चेक करें एक बार। अब बेटा उसने करती है रीइशू। रीइशू करेगा उसने कितने रुपए में? आउट ऑफ दी शेयर्स 80 शेयर्स वर रीइशूड टू जेड एज फुली पेड अप फॉर ₹9, यानी कि 1 रुपए का डिस्काउंट दिया है, तो डिस्काउंट की एंट्री तो यहाँ होगी। एंट्री क्या होगी? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि डिस्काउंट हम शेयर फॉरफीचर से लिखते हैं। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए का डिस्काउंट? 1 रुपए का 80 शेयर्स पर, 80 और 80। जो बैंक में हम लिखते वो पैसा हम लिख देंगे अब कैश बुक में, तो यहां पर कैश बुक में हम लिखेंगे टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर है बेटा? टोटल 80 शेयर और एक शेयर पे 9 रुपए यानी कि 720। क्लियर है ये? 720 कैसे आया? कोई डाउट? ठीक है। नेक्स्ट उसने किया है ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। बेटा इसके लिए हमें एक वर्किंग नोट में दोबारा से कुछ सीखना पड़ेगा, वर्किंग नोट हम लोगों को इसके लिए बनाना पड़ेगा। इसने ये बोला है कि हमने नंबर ऑफ शेयर्स फोरफीट रीइशू करे हैं, नंबर ऑफ शेयर्स फोरफीटेड ज्यादा है, नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड कम है। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स जब हमारे फोरफीटेड ज्यादा होते हैं शेयर्स रीइशूड से, तो हमें एक वर्किंग नोट अलग बनाना पड़ता है। करेक्ट? तो इन्होंने रीइशू कितने करे? 80 शेयर्स और टोटल फोरफीटेड कितने हो गए? 60 शेयर्स हम लोगों के हो गए वाई के और 40 शेयर्स हो गए हम लोगों के एक्स के, तो टोटल शेयर्स फोरफीटेड हो गए 100 और यहां पर रीइशूड हो गए 80। करेक्ट? तो पहले जो ये शेयर फोरफीचर का क्रेडिट बैलेंस आ रहा था, दिस बिलोंग्स टू योर, देखो इसमें अलग अलग भी है हम लोगों का ना, तो इसमें 100 को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दो। इन्होंने ये 80 को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दो। 80 में इन्होंने ये बोला है कि एक्स के सारे शेयर्स इंक्लूडेड है, तो 80 में से हमारे 40 शेयर्स तो एक्स के हो गए और 40 शेयर्स हमारे वाई के हो गए। करेक्ट? तो वाई को जब हमने शेयर्स फोरफीट किए थे तो हमारा बैलेंस आ रहा था क्रेडिट बैलेंस 96 रुपीज, तो हम इसके तो स्ट्रेट फॉरवर्ड यूज कर लेंगे 96, लेकिन वाई के शेयर्स फोरफीटेड है 60 और रीइशू करे हैं 40, तो कैटेगरी बनानी पड़ेगी क्रेडिट बैलेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फोरफीटेड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड। करेक्ट? कितना आ गया? 200 रुपीज। कोई डाउट? तो इन दोनों का बैलेंस कितना आ गया? 296 रुपीज minus the debit balance of share forfeiture which is 80. The balance is 216 which we have to transfer to the capital reserve account. में तो हमारा balance to be transferred to capital reserve account निकल कर आएगा next entry में share forfeiture account debit to capital reserve account। कितना है बेटा वर्किंग नोट में? 216 रुपए। 216 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका वर्किंग नोट जो मैंने अभी आपको बनाकर समझाया है। ठीक है बेटा, अब आपने कुछ नहीं करना, इधर का टोटल करो, इधर का टोटल करो और इसको, इधर का टोटल आ रहा है आपका 25236 माइनस कर दो 1200 रुपए, बाय बैलेंस सीडी आप लिख देंगे बैलेंस के लिए, बाय बैलेंस सीडी आपका आ जाएगा 25230 में से अगर मैं 1200 माइनस करूं तो 24030 रुपीज, यहाँ पर भी 25230 आ जाएगा। करेक्ट? ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? इसमें कोई डाउट? बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार नोट कर लो इसको क्वेश्चन के साथ। आई होप बेटा आपको ये दोनों क्वेश्चन जो हमने फुल फ्लैश करे समझ में आएंगे। इसमें ऑलमोस्ट मैंने कोशिश करी है सारी चीजें, सारे टॉपिक्स कवर करने की। कॉलेज एरियाज बनाना था, एक में नहीं बनाना था, एक में कैश बुक बनानी थी, एक में नहीं बनानी थी, एक में फोरफीटेड वाला वर्किंग नोट बनाना था, एक में डायरेक्ट हो जा रहा था।
बट अगर आपको कोई और डाउट है, किसी और तरीके के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं तो उसमें सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जाए। अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट कीजिएगा ये वीडियोस देखने के लिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे चैप्टर के इसी तरीके से कराने वाली हूँ बेटा। और आई होप यू लाइक द चैप्टर। इशू ऑफ शेयर्स आपको समझ में आ गया होगा। इसमें सिर्फ हमारा एक टॉपिक लेफ्ट है जो कि है बैलेंस शीट, जो कि मैं कल की वीडियो में अपलोड कर दूंगी। ऑलराइट, चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद मी, थैंक यू, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी बेटा।